टारेओ के किडनैप होने के बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है साइतामा के घर से, जहां जेनोस किंग के साथ बैठकर उसका गेम प्ले देख रहा होता है। बट किंग उसे बताता है कि उसने गेम कंप्लीट कर लिया है। ये देखकर जेनोस बोलता है कि लगता है मैं अब भी मास्टर साइतामा और किंग के साथ वर्चुअल गेम खेलने के लिए रेडी नहीं हूँ। पहले मुझे रियल वर्ल्ड में अपने पावर्स को इंक्रीज करना होगा। इतने में किंग बोलता है काफी लेट हो गया है। उसकी ये बात सुनकर बैंग उसे बोलता है कि साइतामा गारो को खोजने गया है, पर उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो मॉन्स्टर्स के सीक्रेट अड्डे में ही होगा। ये सुनकर जेनोस बोलता है मास्टर साइतामा का विल पावर काफी स्ट्रांग है। वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को तबाह नहीं कर देते। पर इतने देर में ही साइतामा वापस आ जाता है और उसको वापस आते देखकर सब चौंक जाते हैं, ये सोचकर कि साइतामा ने मॉन्स्टर एसोसिएशन को तबाह कर दिया होगा। सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने गारो मिला? तुम्हारे सूट में काफी सारा खून लगा हुआ है, क्या ये हीरो हंटर का है? साइतामा उन्हें बताता है कि नहीं, जब मैं दौड़ रहा था तब मेरे सामने एक मॉन्स्टर आ गया और ये खून उसी का है। साइतामा को देखकर वो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था, तुम काफी जोश के साथ निकले थे, पर अब इतने डिप्रेस्ड क्यों हो? तब साइतामा उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि उसका वॉलेट खो गया था जिसमें 6000 येन थे। साइतामा पूरी बात उन्हें बताता ही है कि इतने देर में वहाँ फुबुकी आ जाती है और उसके हाथ में वो कैबेज का बैग होता है जो साइतामा रेस्टोरेंट में भूल गया था। फुबुकी साइतामा को बोलती है कि क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तब साइतामा उस कैबेज के लिए उसे थैंक यू बोलता है, पर फुबुकी उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगनी चाहिए? और तुम हमारी बातों के बीच से ही वहाँ से उठकर चले गए। फुबुकी की बातों को सुनकर जेनोस सोचता है इसे पता है कि ये हमारे लेवल की नहीं है, तो ये यहाँ क्या कर रही है और इसे यहाँ क्या चाहिए। इतने में जेनोस कुछ डिटेक्ट करता है जो कि काफी हाई स्पीड से उनके तरफ बढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि बैंग और उसका भाई भी इंजर्ड है और मुझे नहीं लगता है कि फुबुकी इससे लड़ने के लायक है। और वॉलेट के खो जाने की वजह से साइतामा मेंटल स्ट्रेस में है, तो अब सिर्फ किंग ही है जो इससे फाइट कर सकता है। इतने में एक सूट पहने आदमी अंदर आ जाता है और उसको देखकर जेनोस उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि तब वो आदमी बोलता है कि जेनोस इट्स मी डॉक्टर कुसेनो। डॉक्टर कुसेनो को देखकर जेनोस बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपने सूट क्यों पहना है? डॉक्टर कुसेनो उसे बोलता है मैं तुम्हें देखने आया था। तुम्हें रिपेयर करने के बाद मुझे फिर से डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहे थे, तो ड्रोन भेजने से अच्छा था कि मैं इस बार खुद ही तुमसे मिल लूं। जेनोस उसे बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा था कि इस बार मैं नहीं हारूंगा, बट मैं हार गया। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर कुसेनो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा लाइफ किसी भी जीत से ज्यादा मैटर करता है। वैसे क्या हुआ तुम्हारे ओपोनेंट का जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? जेनोस बताता है एज यूजुअल मास्टर साइतामा ने उसे हरा दिया। डॉक्टर कुसेनो साइतामा से मिलकर काफी खुश हो जाता है। वो बताता है कि वो सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर है और अभी वो जेनोस की हेल्प करता है जस्टिस के लिए। और डॉक्टर कुसेनो साइतामा के लिए गिफ्ट भी लाया है। साइतामा गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और डॉक्टर कुसेनो को अंदर आने के लिए बोलता है। फिर साइतामा और जेनोस मिलकर खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हम टारेओ को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर है। वहाँ किंग रिपर ग्योरो को बताता है कि गारो अपने मिशन में फेल हो गया, जिसके वजह से हमने उसे मार दिया। हम तो उससे सिर्फ बात करने गए थे, पर उसने हम पर अचानक से हमला कर दिया। लेकिन ग्योरो को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उसे कहता है कि मुझे सच बताओ। तब इंसेक्ट गॉड उसे बताता है कि गारो एक दोगला किस्म का इंसान था जो खुद को मॉन्स्टर बताता था, पर अब भी उसके अंदर इंसानियत है। वो एक अनस्टेबल आदमी है जो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। अब क्या तुम हमारी कंप्लेन करोगे कि हमने उसे मार दिया? ग्योरो बोलता है कि नहीं, तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। तुम लोग काफी इंजर्ड हो तो जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। किंग रिपर उसे बोलता है कि मैंने जैसा एक्सेप्ट किया था गारो उससे ज्यादा पावरफुल निकला। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने हम दोनों को एक साथ क्यों भेजा था। लगता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वहाँ एक फाइट होने वाला है। ग्योरो उससे पूछता है कि क्या सच में गारो मारा गया? किंग रिपर उसे बोलता है लगता है कि तुम उसके मरने से काफी डिसअपॉइंटेड हो। हमने डबल चेक तो नहीं किया था, पर लगता है कि वो मारा गया। वैसे भी इंसेक्ट गॉड काफी स्लो था मुझे रोकने के लिए। ये बातें सुनकर टारेओ रोने लगता है। टारेओ को देखकर ग्योरो पूछता है कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तब रिपर उसे बताता है कि इसने हमें वहाँ फाइट करते हुए देख लिया था। ये सुनकर ग्योरो को गुस्सा आ जाता है
और वो बोलता है कि तुम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें इसे वहीं मार देना चाहिए था, तो अब इस बच्चे को मार दो। वैसे भी हीरो एसोसिएशन एक रोबोट ट्रांसमीटर को सेंटिकोडो के रास्ते में सर्च करने के लिए भेजे हैं, तो वो लोग कुछ दिन में यहाँ पहुँच जाएंगे थैंक्स टू आवर कैंपेन, जिसके वजह से और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं और इसके वजह से हम जीत सकते हैं। पर क्लास एस के हीरो काफी पावरफुल है, उन्होंने गोकेत्सु और सेंटिकोरो को भी हराया है, तो हो सकता है कि उनके पास अब भी कुछ हो जो उन्होंने छुपा कर रखा है। ग्योरो की ये बातें सुनकर बाकी मॉन्स्टर्स आपस में बात करने लगते हैं, पर फीनिक्स मैन अपने नेस्ट में बैठकर ये सोच रहा होता है कि ग्योरो ने कहा था कि उसने ओरुची को बनाया है और अगर ये सच है तो मैं भी उसकी तरह बन सकता हूँ। इसके बाद वहाँ डोएस आ जाती है और बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को मारो, ऐसा करो या फिर खुद मर जाओ। उसकी बातों को सुनकर मॉइस्चराइज हुए इंसान बोलते हैं कि अब जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे, हीरोज को मारेंगे या फिर खुद मर जाएंगे। इसके नेक्स्ट पैनल में हमें दो मॉन्स्टर फाइट करते हुए दिखते हैं, जिसमें से एक का नाम गेल विंड और दूसरे का नाम हेलफायर फ्लेम है और ये दोनों लड़ते हुए ये बात कर रहे हैं कि हीरो एसोसिएशन में मोस्ट फिजिकली अडेप्टेड फाइटर फ्लैशी फ्लैश है और बाकी सब नुबड़े हैं, बट उनके पास साइकिक्स और रोबोट्स भी है। अब यहाँ एक और मॉन्स्टर आता है जिसका नाम वैम्पायर है, जो कि जन्म से ही मॉन्स्टर है और धीरे धीरे वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। इसके बाद हम किंग रिपर को टारेओ के साथ देखते हैं, जो कि उसे कहीं लेकर जा रहा होता है और बीच में एक लिजर्ड जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम ग्रेट फुट टॉड है और वो बोलता है कि क्या ये इंसान का बच्चा है? नाइस कैच किंग रिपर, क्या मैं इसको थोड़ा खा सकता हूँ? उसकी बातों को सुनकर रिपर बोलता है कि नहीं, ये मेरा है। इतने में वहाँ मशीन गॉड आ जाता है, उसके हाथ में मेटल नाइट का सर होता है जिसको कि देखकर टारेओ काफी डर जाता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है और किंग रिपर टारेओ को लेकर एक जेल की तरफ बढ़ता है। किंग रिपर टारेओ को वगान्मा के सेल में ले जाता है और वहाँ उसे छोड़ देता है। टारेओ वगान्मा से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है? वगान्मा उसे बताता है कि वो कल से यहाँ पर है और उसे काफी भूख भी लगा है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? टारेओ उसे एक कैंडी खाने के लिए देता है और पूछता है कि अब हमारे साथ क्या होगा। वगान्मा उसे बोलता है कि ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल बेवकूफ है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है, पर मेरे पापा हीरो एसोसिएशन के बड़े आदमी हैं, वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हीरोज मुझे बचाने के लिए आते ही होंगे और शायद मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकता हूँ, पर सबसे पहले वो मुझे रेस्क्यू करेंगे। ये बातें सुनकर टारेओ बोलता है कि ठीक है, पर प्लीज मेरी भी हेल्प करना। पर वगान्मा बोलता है कि ठीक है, तब आज से तुम मेरे सर्वेंट हुए और जब भी वो तुम्हें खाना देंगे तो तुम सबसे पहले वो मुझे दोगे और अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। इतने में वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। उसे देखकर टारेओ काफी घबरा जाता है, पर वगान्मा बोलता है मुझे जाने दो, हीरोज अभी यहाँ आते ही होंगे, मेरे पापा काफी अमीर है। वो मॉन्स्टर बोलता है वो सब मारे जाएंगे, तुम्हारे पापा और सारे हीरो सब के सब, वो तुम्हें रेस्क्यू करने आएंगे और हर कोई लास्ट में मारा जाएगा। ये सुनकर वगान्मा बोलता है मैंने देखा है मेटल नाइट काफी स्ट्रांग है, वो तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन टारेओ को याद आता है कि मेटल नाइट मारा गया है और वो थोड़ा डर जाता है। तब जेलीफिश वो मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का मकसद ही उन्हें मारना है। हम जानते हैं कि क्लास एस हीरो काफी स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ वो सब मारे जाएंगे। देयर आर मॉन्स्टर जो कि क्लास एस हीरोज को भी सरपास कर चुके हैं, जैसे कि हमारा लीडर। उनका स्ट्रेंथ ऐसा है जैसा लगता है कि गॉड ने उन्हें खुद बनाया है और उनसे इंसान कभी नहीं लड़ पाएंगे, इवन किंग भी मारा जाएगा। ये बातें सुनकर टारेओ और वगान्मा दोनों डर जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें वो जगह दिखता है जहाँ गारो रिपर से लड़ रहा था और गारो को होश आ जाता है। उसे याद आता है कि वो रिपर से फाइट कर रहा था, जो कि वो हार गया, पर फिर भी वो जिंदा है। पर उस बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने उसे जाने दिया होगा? लेकिन वो सोचता है कि अब ये मैटर नहीं करता है और फिर क्या, गारो खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर जरूर लिखना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट एनिमेटेड।